नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों से मैं आपके लिए लाया हूं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टिप्पणियां और शॉर्ट नोट्स। इन्हें अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। कोई प्रश्न, शंका या जिज्ञासा हो तो कमेंट के ज़रिए किसी भी समय पूछ सकते हैं। तो लीजिए, पेश है शॉर्ट नोट्स पर आधारित ये वीडियो। आरंभ करते हैं इस पहली टिप्पणी के साथ, जो है ऑप एड पर। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के, यानी जहां एडिटोरियल छपता है, उसके सामने प्रकाशित होने वाला पन्ना, जिसमें विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार और विचारपूर्ण टिप्पणियां आदि प्रकाशित की जाती है, उस पृष्ठ को ऑप एड कहते हैं। अगला, संपादन। संपादन क्या है? तो प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर पठनीय यानी पढ़ने योग्य तथा प्रकाशन योग्य यानी छपने योग्य बनाना संपादन कहलाता है। अगली टिप्पणी, न्यूज़ पेग। किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख, जिक्र, जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया है, उसे न्यूज़ पेग कहते हैं। अगली टिप्पणी है नेट या नेट साउंड पर। टेलीविज़न खबर का वॉइस ओवर लिखते समय उसमें शॉर्ट के मुताबिक जिन ध्वनियों यानी प्राकृतिक आवाज़ों के लिए स्थान देना होता है, उन्हें नेट या नेट साउंड कहते हैं। अगली टिप्पणी है बंगाल गजट पर। बंगाल गजट क्या है? तो भारत का वह प्रथम समाचार पत्र जिसे वर्ष 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। अगली टिप्पणी इन डेप्थ रिपोर्ट पर। वह रिपोर्ट जिसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है, उसे कहते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट। अगली टिप्पणी है स्तंभ लेखन पर, यानी कॉलम राइटिंग। किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट व नियमित लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली या वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त हो, उसे स्तंभ लेखन कहते हैं। अगली टिप्पणी है संपादक के नाम पत्र। पत्र पत्रिकाओं का वह नियमित स्तंभ जिसमें उस पत्र पत्रिका के पाठकों के विभिन्न जन समस्याओं एवं मुद्दों पर विचार तथा राय को प्रकाशित किया जाता है, उस स्तंभ को कहते हैं संपादक के नाम पत्र। अगली टिप्पणी है डेस्क पर। विभिन्न माध्यमों के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान तय होता है और उसे कहते हैं डेस्क। खोजपरक पत्रकारिता। वह पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करती है, सामने लाती है, उसे कहते हैं खोजपरक पत्रकारिता। अगला शॉर्ट नोट है एंकर बाइट पर। एंकर बाइट क्या है? तो किसी घटना से संबंधित व्यक्तियों का वह कथन है, यानी वह बयान, वह स्टेटमेंट जिसे घटना की सूचना व उसके दृश्य के साथ में दिखाया जाता है ताकि खबर प्रमाणिक हो सके, पुख्ता हो सके। अगला बिंदु है एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं और इसी को पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। अगली टिप्पणी है उल्टा पिरामिड शैली पर। समाचार लेखन की वह शैली जिसमें समाचार में महत्वपूर्ण तथ्यों व सूचनाओं को
घटते हुए महत्व क्रम से लिखा जाता है, उसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। अगला बिंदु है स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर वे पत्रकार जो किसी भी समाचार पत्र में स्थायी नहीं होते तथा मानदेय के आधार पर कार्य करते हैं। इन्हें अंशकालीन पत्रकार भी कहते हैं। अगला बिंदु उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड क्या है? तो यह हिंदी में प्रकाशित वह प्रथम समाचार पत्र है जो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और जिसे प्रकाशित करने वाले प्रकाशक संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, और यह साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित हुआ था। अगला बिंदु है वॉचडॉग पत्रकारिता। वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है तथा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है। जार्गन, अखबारों द्वारा काम में ली जाने वाली वह विशिष्ट या तकनीकी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, यानी पाठकों के लिए ऐसी शब्दावली नई होती है। अगला बिंदु है फीचर। फीचर क्या है? तो यह एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। अगली टिप्पणी है वैकल्पिक पत्रकारिता पर। वह पत्रकारिता जो स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करने में सहायक होती है, उसे कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। अगला बिंदु है पत्रकार की बैसाखियां। सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता, ये वे पत्रकारी मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं जो किसी पत्रकार की सफलता के लिए आवश्यक है। इन पत्रकारीय मूल्यों को कहते हैं पत्रकार की बैसाखियां। अगला शॉर्ट नोट, समाचार क्या है? किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट समाचार है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो व जिसका अधिकाधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। अगली टिप्पणी खोजी रिपोर्ट। वह रिपोर्ट जिसमें रिपोर्टर मौलिक शोध यानी खोजबीन या रिसर्च और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर यानी पब्लिकली पहले से उपलब्ध नहीं थे तथा जिसका इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए, सामने लाने के लिए किया जाता है। अगली टिप्पणी फ्लैश। वह बड़ी खबर जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल यानी उसी समय महज सूचना के रूप में दी जाती है, उसे कहते हैं फ्लैश। अगली टिप्पणी संपादकीय यानी एडिटोरियल। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना, समस्या या मुद्दे पर लिखा गया वह विचारात्मक लेख जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, उसे कहते हैं संपादकीय। आलम आरा। आलम आरा वर्ष 1931 में अर्देशर ईरानी के निर्देशन में बनी भारत की पहली सवाक बोलती फिल्म थी। अगला बिंदु बीट। बीट क्या है? संवाददाताओं में उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य के विभाजन को बीट कहते हैं। अगला बिंदु पेज 3 पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। अगला बिंदु है फ्रीलांस पत्रकार। वह स्वतंत्र पत्रकार जो किसी समाचार पत्र से नहीं जुड़ा होता है लेकिन जिसकी सेवाएं ली जाती हैं और बदले में उसे पारिश्रमिक दिया जाता है यानी मेहनताना।
अगला बिंदु है पीटीआई। पीटीआई क्या है? तो ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, जिसका पूर्ण विस्तार रूप है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला बिंदु प्रसार भारती। प्रसार भारती भारत सरकार का वह स्वायत्त निकाय है, यानी ऑटोनोमियस बॉडी, जिसके अधीन, जिसके अंडर में दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यरत है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।